मैंने मिट्टी का प्याला मुंह से लगाया, उसे मैं एक ही सांस में ख़त्म कर देना चाहता था, लेकिन बूढ़े ने कांपते हुए हाथों से प्याला मेरे मुंह से हटा दिया। खुदा का शुक्र है कि वो उर्दू बोलता और समझता था। आहिस्ता उसने कहा, थोड़ा थोड़ा। उसने प्याला मेरे मुंह से लगा दिया और अपने हाथों प्याला हटा हटा कर थोड़ा थोड़ा पानी पिलाया। बाबा जान, मैंने पूछा, अब क्या होगा? हमारा बेटा आएगा, उसने कहा। हमारा 2 बेटा, एक हमारे भाई का बेटा, वो आएगा, वो जो बोलेगा वो होगा। मैं इस इंतज़ार में बैठ गया कि उसके बेटों के साथ मेरे लिए मौत आएगी या एक नई जिंदगी। मेरी जिस्मानी हालत ठीक नहीं थी, थकान ने जिस्म तोड़ दिया था। ऐसी गनूदगी तारी हुई कि मैं बैठे बैठे चारपाई पर लुढ़क गया और नींद ने मुझे उठने ना दिया। मैंने घर के ख्वाब देखे, वाजदा के ख्वाब देखे, और जब आँख खुली तो स्याह काली हकीकत ने मेरे दिल पर दहशत तारी कर दी। मेरे ऊपर कंबल पड़ा हुआ था। मुझे याद आ गया कि मैं सो गया था और यहाँ एक बूढ़ा पठान था, 3-4 औरतें थीं, 2 नौजवान लड़कियां भी थीं। उन लोगों ने मुझे जगाने के बजाय मुझ पर कंबल डाल दिया था। मैं घबरा कर उठा। उस मकान के आगे सहन नहीं था। उसके आगे जितनी जमीन थी वो उस मकान का और दूसरे 5 मकानों का सहन था, जो 2-2.5 फरलांग एक आगे चट्टान तक चला गया था। चट्टान के पीछे नंगा पहाड़ खड़ा था, उस पर हरियाली का नामो निशान तक न था। मकान के अंदर लालटेन जल रही थी और बातों की आवाज आ रही थी। मैं उठा। रात सर्द और तारीख थी। मैं दरवाजे पर जा खड़ा हुआ। अंदर वही बूढ़ा चारपाई पर बैठा हुआ था। उसके सामने फर्श पर 3 आदमी बैठे थे, 2 जवान और एक अधेड़ उम्र था। उनके दरमियान हुक्का रखा था। 3 औरतें अलग बैठी थी, उनमें एक नौजवान थी और खासी खूबसूरत। उन सब ने मेरी तरफ देखा। तुम उठा, बूढ़े ने कहा। आ जा, आ। मैं अंदर जाकर फर्श पर बैठ गया। बूढ़े ने पश्तो में औरतों से कुछ कहा। 2-3 मिनट के बाद मेरे आगे एक चंगेर आ गई जिसमें मकई की रोटियां थी और प्लेट में चने की दाल थी। मैं तो भूख से मरा जा रहा था। मैंने सब की तरफ बारी बारी देखा। हम में काया, बूढ़े ने कहा, तुम खाओ। मैंने बहुत कोशिश की कि तमीज से खाऊं, लेकिन भूख इतनी लगी हुई थी कि जी चाहता था कि मकई की ये मोटी मोटी 2 रोटियां एक ही बार निगल लूं। मैं चपड़ चपड़ करता दोनों रोटियां खा गया, दाल का एक दाना ना छोड़ा। फिर मिट्टी के 2 प्याले पानी पीकर डकार मारा। मैंने इतनी लंबी उम्र में बड़े ही अच्छे और मुरगन खाने खाए थे। आजकल के वलीमे तो बहुत ही पुरतकल्लुफ होते हैं। रोस्ट गोश्त, रोस्ट मुर्गी, कबाब, चिकन पुलाव और एक से बढ़कर एक खाने खाए हैं, लेकिन मैं बिला मुबालगा कहता हूं कि जो लज्जत मकई की उन 2 रोटियों और चने की दाल में थी वो मुझे किसी और खाने में ना मिली। हालांकि मैंने वो 2 रोटियां और दाल दहशत ज़दगी की कैफियत में और हिजानी कैफियत में खाई थी। बूढ़े पठान ने मुझसे मेरा नाम पूछा। मैंने नाम बताया तो उसने पूछा, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ? ये बताया तो उसने पूछा, मैं फ़ौज में क्यों भर्ती हुआ हूँ? मैंने अपनी अकल के मुताबिक इस सवाल का जवाब भी दिया। मैंने उसे जवाब दिया था कि ये हमारे इलाके की रिवायत है। मैं पहले लिख चुका हूँ कि हमारे इलाके की ऊंची ज़ातों के लोग भी फ़ौज में सिपाही भर्ती हुआ करते थे, हालांकि उनकी ज़मीनें इतनी ज़्यादा होती थीं कि उन्हें नौकरी की ज़रूरत ही नहीं होती थी। मैं सही बात बताता हूँ, और ये मैं अपने मुतल्लिक बता रहा हूँ कि मैं जिस वक्त फ़ौज में भर्ती हुआ था उस वक्त मेरे जहन में आज़ादी का तस्वुर ही नहीं था। हम लोग समझते थे कि बादशाही सिर्फ अंग्रेज़ कर सकते हैं और बादशाही का हक सिर्फ अंग्रेज़ों को हासिल है। हम कहते थे कि पहले मुग़लों के ख़ानदान में हिंदुस्तान पर बादशाही की थी, अंग्रेज़ों ने आकर मुग़लों से बादशाही छीनी और बादशाह बन गए। जंग अज़ीम शुरू हुई तो हम कहते थे कि अब हिंदुस्तान पर जर्मनों या जापानियों की बादशाही होगी। इसके अलावा मैंने उन पठानों को अपने भर्ती होने की असल वजह भी बता दी। ये मैं पहले बता चुका हूँ। ये थी वाजदा की मोहब्बत, उसके बाप की धमकियाँ। मैंने उन्हें यह भी सुनाया कि मैंने वाजदा के बाप के गुंडे को किस तरह मारा पीटा। ये भी सुनाया कि मैंने अपने एक दोस्त हमीद के साथ एक बदकार पीर को किस तरह सजा दी थी और रात ही रात अपनी छावनी में वापस आ गए थे। मैंने देखा कि ये सारे पठान मेरी बात दिलचस्पी से सुन रहे हैं और लुत्फ उठा रहे हैं, तो मैंने उस वाक़े में कुछ मुबालगा आमेज़ी करके दिलचस्पी में इजाफा कर दिया। बाबा जान, मैंने कहा, मैंने फ़ौज में भर्ती नहीं होना था। मैं उस लड़की के बाप से नहीं डरता, लेकिन मेरे माँ बाप डरते थे कि लड़की का बाप मुझे मरवा देगा। मैं उनकी खातिर भर्ती हुआ हूँ। आपके साथ मेरी कोई दुश्मनी नहीं। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मुसलमान फ़ौजी राइफलें और मशीन गन्नें ज़रा ऊपर करके फायर किया करते हैं कि गोली किसी पठान को लग न जाए। मैंने झूठ बोला। आज की लड़ाई में आपके आदमियों ने हमारे पिकेट को घेरे में लेकर हमारे एक आदमी को गोली मार दी तो मैंने 2 पठानों को देख लिया। मैं बड़ी आसानी से दोनों को मार सकता था, लेकिन मुसलमान अपने भाई को नहीं मारा करता। बूढ़ा पठान उर्दू बोलता था तो ग्रामर से इसी तरह आज़ाद होकर बोलता था जिस तरह वो अंग्रेज़ों से आज़ाद थे, लेकिन वो अपना मतलब वाज़िया कर देता था। वहाँ उसके जो बेटे और भतीजा बैठे हुए थे वो उर्दू समझते थे लेकिन बोल नहीं सकते थे। अधेड़ उमर पठान चंद एक अल्फाज जोड़कर बात कर लेता था।
उन लोगों के साथ गपशप चलती रही और फिर बूढ़ा संजीदा होने लगा। मैं उसकी बातें उसकी टूटी फूटी और ग्रामर से आज़ाद उर्दू में नहीं, ज़रा सलीस उर्दू में सुनाऊंगा। तुम फिरंगी को अच्छा समझते हो? उसने पूछा। मैं काफिर फिरंगी पर लानत भेजता हूँ, मैंने कहा। मैंने आपको मजबूरी बताई है कि मैं क्यों भर्ती हुआ था। नहीं, उसने कहा, तुम मेरी बात नहीं समझे। मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि तुम हमारी तरह आज़ाद नहीं रहना चाहते। मेरा जवाब सुने बगैर उसने कहा, नहीं, तुम आज़ाद नहीं रहना चाहते। तुम हमें देखकर सोचते होगे कि ये लोग तो गरीब हैं, पहाड़ों में रहते हैं, इन्हें दुनिया की कोई नेमत मयस्सर नहीं, पहाड़ी भेड़ों और बकरियों जैसी जिंदगी बसर करते हैं। लेकिन तुम ये नहीं सोचते कि हम पर काफिर का कानून नहीं चलता, यहाँ अल्लाह का कानून चलता है। इधर कोई जुर्म नहीं होता, अगर हो जाए तो मुजरिम को पूरी पूरी सजा मिलती है। हम यहाँ दरवाजे खुले छोड़कर कहीं चले जाएं, संदूकों में जेवर हो, राइफल और गोलियां भी हों, तो उन्हें कोई हाथ नहीं लगाएगा। सब अल्लाह के कानून से डरते हैं। तुम नहीं जानते कि मुसलमान काफिर का गुलाम हो जाए तो मुसलमान का ईमान बर्बाद हो जाता है। वो मुसलमान नहीं रहता, तुम्हारी नमाज कबूल नहीं होगी, तुम्हारा रोज़ा कबूल नहीं होगा। ये मत सोचो कि तुम्हें पैसा किधर से मिलता है, ये सोचो कि तुम्हारा ईमान किस तरह ठीक रहता है। मैं जानता हूँ काफिरों ने हमारे खिलाफ ये मशहूर किया हुआ है कि कबाइली पठान डाकू हैं, कॉनवॉय को लूटते हैं, बन्नू शहर कोहाट और पेशावर शहर में डाके डालते हैं। अगर हम डाकू होते तो हमारा रहन सहन ये होता? हम शहरों जैसे मकानात ना बनाते, हम अच्छे कपड़े ना पहनते, हम अच्छी अच्छी चीजें ना खाते। मैं तो आपको डाकू नहीं समझता, मैंने कहा। आप मुजाहिद हैं। तुम झूठ बोलते हो, उसने कहा। तुमने ये बात मुझे खुश करने के लिए कही है, क्योंकि तुम हमारे कैदी हो, खुशामद गुलाम किया करते हैं। मुझे यूं महसूस होने लगा जैसे इस बूढ़े ने मेरे जिस्म की सारी ताकत सल्ब कर ली हो। उसकी दाढ़ी दूध जैसी सफ़ेद थी, चेहरे का रंग सफ़ेदी माइल था और उसकी आंखें नीली थी। यूं मालूम होता था जैसे उसकी नज़रें मेरी आंखों के रास्ते मेरे वजूद में उतर रही हों और मेरे वजूद के अंदर सोया हुआ एक इंसान बेदार हो रहा हो। यह बुजुर्ग पठान शायद इसी इंसान को बेदार करने की कोशिश कर रहा था। तुम खूबसूरत जवान हो, उसने कहा। फिरंगी ने तुम्हें बहुत सस्ता खरीद लिया। मेरी उम्र 80 साल से ऊपर है। मैं पिछली सदी में पैदा हुआ था। मेरा बाप सिखों के खिलाफ लड़ा था, फिर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ा। मैं अभी 4-5 साल का था कि उसने मेरे हाथ में खंजर दे दिया था। 9-10 साल की उम्र में उसने मुझे राइफल चलानी सिखा दी थी। उस वक्त राइफल आज वाली नहीं होती थी। उस जमाने की राइफल में सामने से नाली में बारूद डाला जाता और फिर छर्रे या एक मोटा छर्रा डाला जाता था। मेरी उम्र 14-15 साल थी जब मेरे बाप को 2 गोलियां लगी। उसे उठाकर घर ले आए। मेरा एक बड़ा भाई था। बाप ने मुझे कहा कि तुम्हारा भाई जिंदा है, इसकी हर बात मानना तुम्हारा फर्ज है, और याद रखो ये जमीन तुम्हारी है, ये पहाड़ तुम्हारे हैं। फिरंगी ने हिंदुस्तान में अपनी बादशाही कायम कर ली है। फिरंगी इधर ना आए। गरीब रहना लेकिन आज़ाद रहना। अमीर बनने के लिए फिरंगी का गुलाम ना बन जाना। वो बोलते बोलते चुप हुआ और फौत हो गया। मैंने 8-10 साल पहले लड़ना छोड़ा है। अब पहाड़ों पर चढ़ नहीं सकता और दौड़ भी नहीं सकता। अब मेरे ये बेटे फिरंगी का रास्ता रोके हुए हैं। मैंने इनको अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर दिया है। बहुत बात की बात है, मैंने एक जगह पढ़ा कि जब कायद-ए-आज़म पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद कर रहे थे तो एक अंग्रेज सहाफ़ी ने उनसे पूछा कि अगर आपको पाकिस्तान मिल गया तो इस मुल्क को चलाने के लिए रुपया पैसा कहाँ से लाएंगे? आपका मुल्क तो बहुत गरीब होगा। कायद-ए-आज़म ने उससे पूछा, क्या आप वो अमीर बरतानिया पसंद करेंगे जो जर्मनी का गुलाम हो, या वो गरीब बरतानिया जो आज़ाद हो? ये भी भला कोई पूछने वाली बात है? अंग्रेज सहाफ़ी ने जवाब दिया, हम आज़ाद बरतानिया पसंद करेंगे, खा गरीब ही हो। मैंने जब ये मुकालमा पढ़ा तो मुझे वो बूढ़ा पठान याद आया जिसे बाप ने वसीयत की थी कि गरीब रहना लेकिन आज़ाद रहना। मेरी बात समझो। बूढ़ा पठान जो बिल्कुल ही अनपढ़ था कह रहा था, तुम लोग दुआएं किया करते हो, या अल्लाह तरक्की दे, या अल्लाह दौलत दे, या अल्लाह बहुत बड़ा मकान दे। हम लोग अल्लाह को तंग नहीं किया करते। हम एक दुआ ये करते हैं कि या अल्लाह बेटा दे, और दूसरी ये कि या अल्लाह मेरा बेटा गद्दार ना हो। बूढ़े ने बहुत बातें की और उसकी बातें मेरी रूह में उतरती जा रही थीं और मेरे ख्यालात बदलते जा रहे थे। मुझे बिल्कुल ही महसूस नहीं हो रहा था कि मैं उन लोगों का कैदी हूँ और ये चाहें तो मुझे गोली भी मार सकते हैं। ऐसे लग रहा था कि जैसे ये बूढ़ा पठान मेरा पीर उस्ताद है और मुझे पुरवकार जिंदगी बसर करने का वो सबक दे रहा है जो मैंने पहले कहीं से भी हासिल नहीं किया था। अगर आप लोग मुझ पर एतबार करें तो मैं आपके पास ही रह जाता हूँ, मैंने कहा। बूढ़ा तो कुछ ना बोला। दूसरों ने पश्तों में कुछ खुसर फुसर की जो मैं नहीं समझ सका था। नहीं, बूढ़े ने अपने बेटों से बात करके कहा, हम तुम पर एतबार कर सकते हैं लेकिन तुम्हें अपने साथ नहीं रखेंगे। तुम इस वक्त ये बात जवानी के जोश में कर रहे हो, लेकिन तुम ये नहीं सोच रहे कि तुम्हारे माँ बाप का क्या हाल होगा।
तुम अगर हमारे साथ रह गए तो फिर सारी उम्र अपने घर नहीं जा सकोगे और पुलिस दिन रात तुम्हारे घर वालों को परेशान करती रहेगी। तुम्हारे मुल्क के 3-4 फौजी उधर से भागकर हमारे पास आए हैं। तुम्हारा फैसला जिरगा करेगा कि तुम्हें छोड़ दिया जाए या क्या किया जाए। अगर तुम्हें जिरगे ने छोड़ दिया तो वापस अपनी पलटन में चले जाओगे। वहां जाकर सोचना कि तुम्हें इधर आना चाहिए या नहीं। अगर तुम्हारा दिल मान ले तो भाग आना। उस बुजुर्ग पठान ने जिन फौजियों का जिक्र किया था कि वो फौज से भागकर पठानों से जा मिले थे, उनमें से एक को मैं जानता था। उसका नाम मोहम्मद सरवर था, लेकिन कबायली इलाके में वो सरवर पंजाबी के नाम से मशहूर हो गया था। वो 8 पंजाब रेजिमेंट में सिग्नलर था। वो 1940 में भागा था और फिर बड़े ही सनसनीखेज और ड्रामाई वाकयात हुए। आखिर वो पकड़ा गया और उसे बन्नू जेल में फांसी दे दी गई थी। मैंने बड़ी उम्र में आकर जब अखबार रिसाले पढ़ने शुरू किए थे तो सरवर पंजाबी की पूरी कहानी हिकायत में पढ़ी थी। मैं तो उसी वक्त से सोच रहा था कि अपनी ज़िंदगी की दास्तान लिखूं, लेकिन कोई लिखने लिखाने वाला नहीं मिल रहा था। अब अल्लाह ने करम किया है और मुझे ये ताउन हासिल हो गया है और मैं ऐसी दास्तान सुना रहा हूँ जिससे हमारे नौजवानों को कुछ रोशनी मिल सकेगी। मैंने जिरगे का नाम सुना तो मैं कुछ घबरा गया। जिरगे में 4-5 बुजुर्ग बैठकर फैसला किया करते थे कि मुलजिम को सज़ा दी जाए या बेकसूर है। उन लोगों के यहाँ कोई तहरीरी कानून नहीं था, ना उनकी कोई पुलिस थी। जिरगा कितनी ही सख्त सज़ा क्यों ना दे देता, सब उसे कबूल करते थे। ऐसे कोई भी नहीं कहता था कि हम नहीं मानते, देखी जाएगी, हमारा कोई क्या बिगाड़ लेता है। मैंने अपना आप अल्लाह के हवाले कर दिया। सबकी आंखें बंद हो रही थीं, औरतें किसी और कमरे में चली गई थीं। हम सब मर्द उसी कमरे में रहे और सो गए। उन पठानों ने मुझे ऐसी वार्निंग ना दी कि भागने की कोशिश करोगे तो मारे जाओगे। उन्हें मुझ पर भरोसा था या उन्हें ये यकीन था कि मैं भागा भी जाऊं तो कहाँ जाऊंगा। इस पथरीले पहाड़ी इलाके की भूल भुलैयों से निकलना मुमकिन ही नहीं था। मुझे तो ये भी पता नहीं था कि मैं कहाँ हूँ और बन्नू या लतंबर कितनी कितनी दूर हैं। सुबह जब आंख खुली तो धूप कमरे में आ रही थी। वहां सिर्फ बूढ़ा था या औरतें थीं। फिर मैं बूढ़े के पास बैठ गया और उसकी बातें सुनता रहा। वो दिन गुजर गया, फिर रात भी गुजर गई। मुझे एक और ख्याल परेशान करने लगा। वो ये था कि मेरे मुतल्लिक ये राय ना तायम कर ली जाए कि मैं भागकर पठानों के पास चला गया हूँ। मुझे मालूम था कि इस सूरत में मेरे घर पर पुलिस को चढ़ा दिया जाएगा। फिर ये खतरा भी मुझे नजर आने लगा कि पठानों ने मुझे छोड़ भी दिया तो मेरे अंग्रेज अफसर शायद मुझे ना छोड़ें और वो ये समझें कि मैं जानबूझकर पठानों के पास नहीं गया था। एक ख्याल ये भी आया कि ऐसा ना हो कि मेरे घर ये सरकारी इत्तला दे दी जाए कि मैं लड़ाई में मारा गया हूँ। 2 दिन और इसी जहनी कैफियत में गुजर गए। मैंने कई बार बूढ़े पठान से पूछा कि मेरा क्या बनेगा। खुदा को याद करो। आखिर बूढ़े ने मेरे इस सवाल से तंग आकर कहा, अगर तुम हिंदू या सिख होते तो हम पहले ही दिन तुम्हारा फैसला कर देते। जिरगे की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन तुम मुसलमान हो, इसलिए हम अपनी मर्जी से तुम्हें नहीं छोड़ सकते। मुसलमान फौजी का फैसला जिरगा किया करता है। तुम हमारे पास मेहमान हो। अगले ही रोज जिरगे की इत्तला आ गई। दूसरे दिन वहां पहुंचना था। अगले रोज अलल सुबह मुंह अंधेरे मुझे जगा दिया गया। बूढ़ा और उसके 2 बेटे मेरे साथ चल पड़े। मेरी राइफल और एम्यूनिशन उन्होंने उठा रखा था। 3-3.5 घंटे का पहाड़ी सफर करके हम एक गांव में पहुंचे। ये पथरीली वादियां थीं। मुझे याद नहीं कि उनमें से कितनी बार हम दाएं और बाएं मुड़े और एक कुशादा वादी में पहुंचे जहां यह गांव था। मुझे उस गांव का नाम मालूम नहीं। उसे मैं सिर्फ इसलिए गांव कह रहा हूं कि वहां 10-12 घर थे। गांव के बाहर बहुत से पठान मौजूद थे। उस गांव के करीब शायद पानी था। उस पानी की वजह से ही वहां चंद एक हरे भरे दरख्त नजर आ रहे थे और थोड़ा सा सब्जा भी था। बाहर चारपाइयां बिछी हुई थीं। पठान उन पर बैठे हुए थे। कुछ जमीन पर ही बैठ गए थे। हम वहां पहुंचे तो सब उठ खड़े हुए और बूढ़े पठान के साथ सब ने बारी बारी हाथ मिलाया। उनमें से कई एक ने मेरे साथ भी हाथ मिलाया और बाज ने मेरे साथ हाथ मिलाना जरूरी ना समझा। इसकी वजह शायद ये थी कि उन्हें अभी मालूम नहीं था कि मैं मुसलमान हूँ। मैं उन सब के लिए तमाशा बन गया था। मुझे आवाजें सुनाई दी, मुसलमान मुसलमान। मुझे एक तरफ बिठा दिया गया। सब मुझे हैरत से देख रहे थे। 2 बड़ी अच्छी किस्म की चारपाइयां सामने रखी हुई थी। थोड़ी ही देर बाद 5-6 बुजुर्ग से पठान आए। सब उनके एहतराम में उठ खड़े हुए। मैंने खास तौर पर देखा कि उनका लिबास दूसरों से बहुत मुख्तलिफ था। उस लिबास से वो बहुत ही मुअज़्ज़िज़ लगते थे। वो दरअसल मुख्तलिफ कबीलों के सरदार थे जिन्हें मलिक कहा जाता था। ये सब उन 2 चारपाइयों पर बैठ गए जिन्हें मैंने अच्छी किस्म की चारपाइयां कहा है। मैं सोच रहा था कि ये जिरगा मेरा फैसला करने के लिए बैठा है। मैं हैरान भी हो रहा था कि मैं इतना अहम कैदी हूँ कि मेरे लिए इतने बड़े जिरगे का एहतमाम किया गया है। लेकिन मेरी यह खुशफहमी जल्द ही रफा हो गई। वो इस तरह के एक अधेड़ उम्र पठान को इस तरह जिरगे के सामने लाया गया कि उसके दोनों हाथ पीठ पीछे रस्सी के साथ बंधे हुए थे। उसे जिरगे के सामने खड़ा कर दिया गया। ये सारी कार्रवाई पश्तो में हो रही थी, इसलिए मैं कुछ भी ना समझ सका। मुलजिम ने बड़ी आहिस्ता आहिस्ता और दबी जबान में अपना बयान दिया।
जिरगे का कोई ना कोई मेंबर थोड़ी थोड़ी देर बाद बड़े गुस्से के आलम में उसे कुछ कहता था। 4 गवाहों के बयानात भी हुए। उसके बाद फिर मुल्जिम से कुछ सवालात किए गए। अब उसमें ज़रा जानदार आवाज़ में जवाब दिया। जिरगे के बुजुर्गों ने आपस में खुसर फुसर की और एक आदमी को आवाज़ देकर कुछ कहा। वो आदमी दौड़ा गया। थोड़ी ही देर के बाद वो वापस आया। उसके हाथ में गुलाफ लिपटा हुआ कुरान पाक था। जिरगे के हुक्म से मुल्जिम के हाथ खोल दिए गए और कुरान उसके आगे कर दिया गया। ये समझना कोई मुश्किल नहीं था कि मुल्जिम से कुरान पाक पर कसम ली जा रही थी। पाकिस्तान की कचहरियों में अक्सर हल्फिया बयानात लिए जाते हैं। लोग बड़ी ढिठाई से अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर झूठा हल्फ उठाते हैं और झूठ बोलते हैं। कुरान की कसम खाना तो लोग मामूली सी बात समझते हैं। कुरान पाक पर हाथ रखकर भी कसम खा लेते हैं। ये उसी का नतीजा है कि हम पर खुदा ने हुक्मरान भी झूठी कस्में खाने वालों जैसे ही मुसल्लत कर दिए हैं और महंगाई ने हमारा जीना भी हराम कर दिया है। ये सब झूठी कस्मों की सज़ा है जो रोज़ बरोज़ बढ़ती जाएगी। और वो दिन भी आ जाएगा जब अल्लाह अपने फरमान के मुताबिक हम पर किसी गैर कौम को मुसल्लत कर देगा। मैंने उस पठान को देखा। उसे कहा गया कि कुरान पर दोनों हाथ रखकर कहो कि तुम बेगुनाह हो। ये उसकी ज़िंदगी और मौत का सवाल था। वो ऐसा कर सकता था कि कुरान पर हाथ रखकर कसम खा लेता और अपनी जान बचा लेता, लेकिन उसका रवैया ये देखा कि उसने कुरान पाक को देखा, फिर जिरगे के मलिकों की तरफ देखा, फिर तमाम तमाशाइयों पर नज़र घुमाई और आखिर उसने सर हिलाकर कहा कि वो कसम नहीं खाएगा। इसका मतलब ये था कि वो मुजरिम था। झूठी कसम ना खाने का नतीजा मैंने देखा कि जिरगे के हुक्म से उसके हाथ फिर पीठ पीछे बांध दिए गए। जिरगे के सबसे ज़्यादा मोहम्मद बुजुर्ग ने बुलंद आवाज़ से तमाशाइयों से मुखातिब होकर अपना फैसला सुनाया, जो मैं ना समझ सका। जब तमाशाइयों ने हाथ खड़े करके बुलंद आवाज़ से कुछ कहा तो मैं समझ गया कि उन सब ने जिरगे के फैसले की तायद की है। उस बुजुर्ग के इशारे से मुल्जिम को 4 आदमी एक तरफ ले गए। कुछ आगे ज़मीन नीचे चली जाती थी। नीचे खुश्क नाला था। वो सब वहाँ से नीचे गए तो नज़रों से ओझल हो गए। 2-3 मिनट ही गुजरे होंगे कि 4 राइफलें फायर हुईं। साफ पता चलता था कि चारों राइफलें इकट्ठी फायर हुई हैं। वो चारों आदमी ऊपर आए। मुजरिम उनके साथ नहीं था। साफ जाहिर था कि उसे सजाए मौत दे दी गई है। जब वो चारों आदमी जिरगे के सामने आए तो उनमें से एक ने जिरगे के साथ कोई बात की। मेरा ख्याल है उन्होंने जिरगे को यह इत्तला दी थी कि मुजरिम को सजाए मौत दे दी गई है। जिरगे ने फातिहा के लिए हाथ उठाए। तमाम तमाशाइयों ने भी हाथ उठाए। जिसे सजाए मौत दी गई थी वो आखिर मुसलमान था और पठान था, इसलिए फातिहा लाजमी थी। उसके बाद जिरगे के सामने पेश होने की मेरी बारी थी। मेरे मुकदमे की कार्रवाई सुनने के बजाय आप ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि उस पठान का जुर्म क्या था जिसे गोली मार दी गई थी। मैं पहले आपको उसका मुकदमा सुना देता हूँ। वो खासादार था। अंग्रेज़ों ने एक तो पठान रेजिमेंट्स अलग बनाई थी जिनमें पठानों को भर्ती किया जाता था। पठानों की उन्होंने एक फ़ोर्स और बनाई थी जिसे स्काउट कहा जाता था। उनकी अलग अलग पलटूनें बनाकर उनके मुख्तलिफ नाम रख दिए गए, मसलन टोची, स्काउट्स वगैरह। ये लोग सरहद में ही रहते थे और उन्हें कबायली पठानों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता था। अंग्रेज़ों ने एक फ़ोर्स और बनाई थी जिन्हें खासादार कहा जाता था। ये नीम फौजी तंजीम थी। उन्हें राइफलें दी जाती थी और थोड़ी थोड़ी तनख्वाह भी दी जाती थी। कबायली इलाके में कहीं कहीं उनकी पोस्टें भी थीं, लेकिन उन्हें फ़ौज की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता था। उस ज़माने में ये मशहूर था कि खासादार मुखबरी करते हैं। वो कबायली इलाके में भी जाते थे और शहरों में भी आते थे। उनमें बाज़ दोगली मुखबरी करते थे, यानी अंग्रेज़ों की खबरें कबायली पठानों तक पहुँचाते और कबायलियों की मुखबरी अंग्रेज़ों के आगे करते थे। उनमें कोई ऐसा भी निकल आता था जो मुकम्मल तौर पर अंग्रेज़ों का जासूस बन जाता और इनाम कराम के लालच में अपने भाइयों से गद्दारी करता था। दरअसल अंग्रेज़ भी उन पर कोई ज़्यादा भरोसा नहीं करते थे। फिर भी ये लोग अंग्रेज़ों की फ़ौज के काम आते थे। बाज़ औक़ात फ़ौज को किसी दूर दराज कबायली इलाके में किसी ख़ास जगह भेजना होता तो खासादार गाइड के तौर पर उनके साथ होते थे। मैं जिस ऑपरेशन में अपनी पोस्ट से उतरते भटक गया और पठानों का कैदी हो गया था, ये बहुत बड़ा फ़ौजी ऑपरेशन था। पठानों ने भी जमकर मुकाबला किया था। दोनों अतराफ नुकसान हुआ था। मैंने बाद में अपने मेज़बानों से पूछा था कि जिस पठान को गोली मार दी गई है उसका क्या कसूर था। उन्होंने बताया कि एक जगह 10-12 कबायली इकट्ठे हुए। उन्होंने एक फ़ौजी पोस्ट पर हमला करना था, जिस तरह हमारी पोस्ट पर हमला हुआ था। ये खासादार उन कबायलियों को देख रहा था। उसने अपने करीब की फ़ौजी पोस्ट को बता दिया कि फ़लाँ जगह 10-12 पठान इकट्ठे खड़े हैं और उनका ये प्रोग्राम है। किसी अंग्रेज़ लेफ्टिनेंट या कैप्टन ने अपने कुछ फ़ौजी साथ लिए और उस टीकरी तक पहुंच गया जिसकी दूसरी तरफ पठान खड़े शायद अपनी कुछ और साथियों का इंतज़ार कर रहे थे। उस अंग्रेज़ अफसर ने खुद या उसके हुक्म से उसके फ़ौजियों ने सिर्फ 2 ग्रेनेड फेंके। पठानों में से सिर्फ एक आदमी वहाँ से जिंदा निकला, बाकी सब मारे गए।
वो जो जिंदा निकला था उसकी टांगें जख्मी थीं, लेकिन वो अपने ठिकाने पर पहुंच गया। उसने सबको बताया कि ये खासादार उनके करीब से गुजरा था या कहीं से इसने देख लिया था और उनकी निशानदही की थी। मैं आपको सही बताता हूं कि फौज कभी भी इतनी खुशकिस्मत नहीं हुई थी कि उसे इतने ज्यादा पठान एक ही जगह मिल जाते और उन्हें सिर्फ 2 ग्रेनेडों से खत्म कर दिया जाता। ये उसी सूरत में मुमकिन था कि कहीं पठान इकट्ठे होते और कोई मुखबरी कर देता। कबायली पठानों का अंदाज ये होता था कि वो एक दूसरे से दूर दूर अकेले अकेले रहते थे। एक पठान एक गोली फायर करके फौरन उस जगह से भाग जाता था। ये उन कबायलियों का कमाल था कि उन्होंने उस खासादार को 1-2 दिनों में ही पकड़ लिया और उसे बहला फुसला कर साथ ले आए। जूं ही वो टीकरियों के पीछे आया तो पठानों ने उसे पकड़कर उठा लिया और उस गांव में ले आए जहां जिरगा बैठा था। मैं हैरान हूं कि उस शख्स को मालूम था कि उसके खिलाफ गद्दारी का जुर्म साबित हो गया तो उसे गोली मार दी जाएगी। गवाहों के बयानात के बावजूद वो अपना जुर्म तस्लीम नहीं कर रहा था। आखिर उसके आगे कुरान पाक रखा गया तो ये जानते हुए भी कि वो कसम खाकर बच सकता है, उसने झूठी कसम ना खाई और सजाए मौत कबूल कर ली। ये उस दौर के कबायली पठानों का किरदार था। इसी किरदार की बरकत थी कि ये लोग पूरी 1 सदी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते रहे और अपनी जमीन का 1 इंच भी हाथ से न जाने दिया। आज उन मुजाहिदीन के कारनामे महज अफसाने लगते हैं, क्योंकि आज कबायली इलाके का चेहरा ही मस्ख हो गया है और वो रूह ही नहीं रही जो कभी हुआ करती थी।